आज हम हमारे हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 2 अपना स्थान स्वयं बनाएं यह देखेंगे। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इन्होंने अपने इस पाठ में हमें मेहनत से अपना स्थान बनाने की प्रेरणा दी है। वह कहते हैं कि अगर हम ईमानदारी और पूरी निष्ठा के बल पर, सच्ची निष्ठा के बल पर अपना स्थान बना सकते हैं, एक न एक दिन हम आवश्यक की क्या कर सकते हैं, अपना स्थान स्वयं बना सकते हैं और समाज में सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें ईमानदार होना चाहिए और हमारी जो सच्ची निष्ठा हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। छोटा काम अगर करें और उसको सच्ची ईमानदारी से और पूरी लगन से अगर किया जाए तो उसमें भी आपको क्या मिलती है, तरक्की मिलती है। आज अगर आप एक छोटे से मुलाजिम हो, छोटे से नौकर हो और उस नौकरी को आपने बहुत ही निष्ठा से, ईमानदारी से किया, बहुत ही अपनी पूरी जी जान लगाकर उसको किया, तो आपका जो जिसके यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं वो आपकी इस ईमानदारी से खुश होकर आपको आगे की पोस्ट पर भी आपको क्या करता है, आपको नौकरी देता है। तो कभी भी आज अगर आप टीचर हो तो आपको अगर प्रिंसिपल की पोस्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो आप टीचर हो तो आपको एक अच्छा टीचर साबित होना पड़ेगा, हाँ। और फिर उसमें अच्छा काम करने के बाद आपकी देखा जाएगा कि आप कितने ईमानदार हो, कितने सच्ची निष्ठा से आप काम कर रहे हो, और फिर उसके बलबूते पर आपको आगे चलकर कुछ सालों बाद आपको आपकी जो पोस्ट, जो आपकी दिल चाही जो पोस्ट है वो आपको मिल सकती है। तो इसी तरह अपना स्थान हमें खुद बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे वो प्रिंसिपल अच्छे नहीं है, वो टीचर अच्छे नहीं है तो वो क्या करते हैं, मैं इतना अच्छा हूँ, उसका काम बिगाड़ने के लिए आप अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं और सामने वाले का काम बिगाड़ने में लग जाते हैं। और वो सामने वाला अपना अपना काम करता है अच्छे ईमानदारी से और अच्छे पोस्ट पर वो हाजिर पहुँच जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। तो हमें हमारा देखना है, औरों का नहीं। और क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमें हमारे काम से मतलब होना चाहिए। जो हमें काम मिला है उसे हमें ईमानदारी से और पूरी लगन से हमेशा करते रहना चाहिए और उसी लगन की वजह से आपका काम के लिए आप जाने जाओगे और उस काम से ही आपका स्थान बनेगा। इसी तरह की एक कहानी है एक राजा की और एक नौकर की। वो किस तरह अपना स्थान बनाता है राजा के नजरों में और राजा के महल में एक नौकर, वो हमें इस कहानी से देखना है। और बीच में आने वाली कोई भी मुश्किलें अगर पैदा होती है आपके काम में तो उससे व्यक्ति को कभी रुकना नहीं है। अगर रुकावट आती है किसी कारणवश तो वहां रुकना नहीं है, उनसे निकलना है और आगे बढ़ना है। यही सीख हमें इस पाठ से हमें सीखने को मिलती है। तो देखते हैं कहानी क्या है। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। आपकी दृष्टि से कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। देखिए क्या हुआ, एक समय की बात है कि एक बादशाह था, वो अपने मंत्री से क्या कहता है कि मुझे निजी सहायक, मतलब हम क्या कहेंगे, पर्सनल सेक्रेटरी, हाँ, तो उसकी जरूरत है। तो आप क्या कीजिए कि खोज कर लाइए, ढूंढ कर लाइए, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही ध्यान में रखो कि वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति की आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात याद नहीं आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में ही थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। देखिए, अब बहुत दिनों के, अब बादशाह ने कहा कि मेरे लिए एक निजी सहायक, पर्सनल सेक्रेटरी ढूंढ कर लाओ। तो मंत्री बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों तक एक अच्छा इंसान ढूंढने की कोशिश करता रहा। फिर बहुत दिनों के बाद उसको एक अच्छा व्यक्ति मिला। तो उसने क्या किया कि सोचा कि यह व्यक्ति राजा के
निजी सहायक के रूप में बहुत अच्छा रहेगा। और उसने क्या किया, उसको उस व्यक्ति को जहाँ वो नौकरी पर था उसको क्या कहा कि मैं तुम्हें राजा के पास एक बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर आपको नौकरी लगवाऊंगा, तुम क्या करो, ये जो तुम्हारी अभी की नौकरी है उसे छोड़ दो। तो ऐसा आश्वासन, ऐसा भरोसा देकर उसने उसको वहां से राजमहल में लेकर आ गया। अब राजमहल में आने के बाद क्या हुआ कि राजा को अपनी बात याद ही नहीं आ रही है कि राजा ने मंत्री से ये ऐसा भी कुछ कहा था। बहुत सोचने पर राजा कह रहा है कि मुझे याद तो नहीं है, शायद उस समय मैंने कहा होगा, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। देखते हैं कि आगे क्या हुआ। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है और उसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। मंत्री कहने लगा, देखिए बादशाह जी, मैं इसे हजारों लाखों लोगों में से लेकर आया हूँ ढूंढकर, और इसकी जो पुरानी नौकरी थी उससे भी मैंने क्या किया है, छुड़वा दिया है, यही कहकर कि तुम्हें बढ़िया नौकरी दिलवाता हूँ। तो बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख लेते हैं, वेतन 15 रुपए मिलेगा। अब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बादशाह ने क्या कहा कि अभी तो नौकरी है ही नहीं, फिर एक काम करो कि तुम इतना कह रहे हो तो मैं क्या करता हूँ, चपरासी की नौकरी, जो मेरा पर्सनल कार्यालय है, ऑफिस है, उसमें चपरासी की नौकरी इसको मैं दे देता हूँ, और वेतन यानी जो उसका पेमेंट रहेगा वो कितना रहेगा, 15 रुपए। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिला। और मंत्री को तो बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने अपने भरोसा दिलाकर उस व्यक्ति को लेकर आया था अच्छी नौकरी दिलाने के। बट यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या हुआ कि बादशाह तो बात भूल ही गए कि उसने ऐसा भी कुछ कहा था। फिर चपरासी की नौकरी मिलने से वो मंत्री को बहुत बुरा लगा कि मैंने तो वादा किया था अच्छी नौकरी का, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, इसे चपरासी की नौकरी मिली। वो उस मंत्री को बहुत बुरा लगा। लेकिन जो युवक था, जो वो आदमी था, तो उसने क्या कहा कि नौकरी कोई भी मिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो खुशी इस बात की है कि मुझे बादशाह की सेवा करने का मौका यहाँ मिल रहा है। चलिए देखते हैं आगे। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। देखिए, अब मंत्री को तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन युवक बादशाह की सेवा करने के इसमें बहुत खुश था। अब वो मंत्री उसको कार्यालय के पास लेकर गया, जो ऑफिस था, जो बादशाह वहां पर कभी भटकते भी नहीं थे, वहां पर पूरी धूल ही धूल थी और ना वहां कभी काम किया करते थे। मंत्री को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन जो युवक था वो बहुत खुश हो रहा था और मंत्री को उसने धन्यवाद भी दिया कि मुझे इतनी अच्छी जगह नौकरी आपने लगवाई। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे एक शाही कार्यालय का रूप दिया। अब इतनी धूल मिट्टी का भरा हुआ ऑफिस था, उसने सब बहुत दिनों तक साफ कर उसको बहुत अच्छे से, जो राजों का कैसा महल वगैरह रहता है शाही, उसी तरह कार्यालय को भी बना दिया। उस कार्यालय में छोटी सी कोठरी थी। युवक ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि कई सालों में बादशाह के पास बड़े निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उसी कोठरी में पड़े थे। उनमें से बहुत से लिफाफे पर सोने की पचकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वो लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाह और अमीर उमराव के यहाँ से आए थे। युवक ने कारागिर लगाकर सभी कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और त्रिदादी लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहां वहां सामान बिका उसने वहां से रसीद भी ली और जहां से सामान खरीदा बेचा वहां से भी उसने क्या की, रसीदें ले ली।
अब देखो, अब कार्यालय में जब साफ सफाई की तो वहां पर उसको क्या मिला, एक कोठरी भी थी। कोठरी मतलब एक अंदर एक और एक छोटा सा रूम था, वहां पर उसने बहुत जांच पड़ताल, मतलब पूरा उसने वहां पर क्या किया, जांच पड़ताल की, खोज की। और तो खोज में उसको क्या मिला वहां पर कि बहुत से ऐसे लिफाफे थे, लिफाफे यानी कवर्स, जो हम शादी वगैरह में तो देते हैं ना कवर्स, वो वैसे कवर थे। बहुत सी चिट्ठियां भी थी। तो लिफाफों पर क्या थी, सोने की और रत्नों की रत्न जड़े हुए थे, हीरे जवाहरात उसके ऊपर लगे हुए थे। ये वो लिफाफे थे जो बादशाह, जब किसी के पास शादी होती है तो वो दूसरे बादशाहों को, अमीर लोगों को, रजवाड़ों को क्या करते हैं, ऐसे सोने हीरे जड़े हुए लिफाफे क्या किया करते थे, दिया करते थे। वो वही बहुत सा ढेर लगा था ऐसे लिफाफों का। तो उस युवक ने क्या किया, एक कारागिर लगाए और उन लिफाफों पर जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात थे वो सब उन लिफाफों से निकलवाए और उनको बेचकर फर्नीचर खरीदा, बहुत सारा सामान खरीदा। और जहाँ जहाँ वो उसने सामान खरीदा बेचा, सबकी उसने क्या किया, रसीद यानी रिसिप्ट उसने अपने पास रख ली। और क्या किया, सामान बेचा और जो बाकी जो रुपया था वो उसने क्या किया, सरकारी खजाने में जमा भी करवा दिया और उसकी भी उसने रिसिप्ट ले ली। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लूट रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां गए तो देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? देखिए, अब होते हैं ना, अब दूसरे लोगों को देखा नहीं जा रहा होगा कि ये इंसान इतना अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने क्या किया, राजा को जाकर चुगली कर दी, शिकायत कर दी कि ये जो इंसान है वो क्या कर रहा है, आपका जो रुपया है वो सब लूट रहा है। शाही खजाने जो लिफाफे है वो बेच बाच कर उसने क्या किया है, पैसा आपका लूटा है। तो राजा क्या हो गए, फिर बहुत क्रोधित हो गए, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, वो कभी वहाँ उस ऑफिस में जाते नहीं थे, वो वहाँ चले गए और देखकर दंग रह गए। वो जो ऑफिस जो खंडर बना हुआ था धूल मिट्टी से, वो इतना साफ सुथरा और शाही ऑफिस लग रहा था, वो सब देखकर वो दंग हो गए। फिर भी उन्होंने उस पर गुस्सा किया और जोर से उस पर चिल्लाकर उनसे ये पूछा कि तुमने ये सब काम किसके रुपयों से किया है। आगे देखते क्या हुआ है। यहाँ यही के रुपयों से हुजूर कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खंजाची से गवाही दिलवाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि न वह कोई बेईमानी करता था और न किसी को करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, इससे कि बादशाह की नजरों से वो गिर जाए।